एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ रहा करता था। दिन भर इधर उधर से चुराकर खाना उसे अच्छा लगता था। चोरी करने में और झूठ बोलने में तो वह माहिर था। पूरे जंगल में ऐसा एक भी जीव नहीं बचा था जिसे उस लोमड़ ने ठगा ना हो। रोज की तरह वह खाना ढूंढने निकल पड़ा। रोज रोज जंगल का खाना खाकर ऊब चुका हूँ। कुछ स्वाद में बदलाव चाहिए। क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आज गन्ना खाने की इच्छा हो रही है। वह गन्ना खाने के लिए निकल पड़ा और इधर उधर देखते ही उसे एक गन्ने का खेत दिखा। लहलहाते हरे भरे गन्ने देख के उसके मन में लालच आ गया। वाह! कितने ताजे और रसीले गन्ने लग रहे हैं। आज तो पेट भर गन्ना खाऊंगा। लगता है आसपास कोई भी नहीं है। चलो इस खेत में घुस जाता हूँ। फिर वह खेत में घुसकर मजे से गन्ने खाने लगा। खेत में हलचल देखकर दूर बैठे किसान ने कहा, अरे भाई वो देखो, तुम्हारे खेत में लगता है कोई घुस गया है। अरे लगता है वही लोमड़ घुस गया होगा। पिछली बार वो बहुत सारा गन्ना खाकर भाग गया था। वो गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, आज तो लोमड़ को ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा किसी के खेत में घुसने की। इतना कहकर वह मोटी सी लाठी लेकर अपने खेत की ओर भागा। वहां जाकर देखा तो लोमड़ गन्ना खा रहा था। लोमड़ के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तक तू मेरे हाथों से बचता रहा, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। रुकिए, अरे पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं फिर इस खेत की ओर देखूंगा भी नहीं। मुझे छोड़ दीजिए। फिर किसान ने बोला, मुझे उल्लू बनाता है, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो लोमड़ जैसे तैसे जान बचाकर उससे दूर भागता है। आए मर गया। अरे कीड़े पड़े तेरे गन्ने को। क्या कहो? लगता है मार खा कर तेरा पेट नहीं भरा। वही ठहर, तुझे और मार देता हूँ। अरे बाप रे! भागते भागते वह एक नीले रंग के पानी में जा गिरा और अपने आप को नीला देख वह घबरा गया। हो गया। एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं और एक नई मुसीबत। अपना नीला रंग देख के वह सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। ऐसे में जंगल जाऊंगा तो मुझे जंगल के सारे जीव भूत समझकर मार डालेंगे। ये सोच ही रहा था कि उसके मन में एक कल्पना सूझी। अब मैं मेरे इस रूप से सारे जानवरों को उल्लू बनाऊंगा और उन पर रौब झाड़ूंगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में नीले रंग का एक अजीब प्राणी आते देख जंगल के सारे जीव डर गए। अरे वो देखो, वो क्या है? ये कौन सा प्राणी है? अरे हाँ, ऐसे नीले रंग के प्राणी को हमने कभी नहीं देखा है। जैसे जैसे वह जंगल की ओर पास आ रहा था, वहाँ के सारे जीव डरकर कांपने लगे। एक प्राणी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, नील प्राणी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। हाँ। लेकिन आप कहाँ से आए हैं और आपका रंग नीला कैसे? आपके जैसा नीला प्राणी हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर का विशेष दूत हूँ और नीले आकाश से आया हूँ, इसीलिए मेरा रंग नीला है। आप
ईश्वर के विशेष दूत हैं। हम धन्य हुए। ईश्वर का हमारे लिए क्या संदेश है? ईश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है कि अगर आप सब मुझे अपना नया राजा मानकर मेरी सेवा करोगे तो आप सबका कल्याण होगा। मैं आने वाले सारे संकटों से आप सबकी रक्षा करूंगा। अपनी इतनी जय जयकार सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और सारे जंगल के जीवों ने उसे आदर सहित सिंहासन पर बिठाया और उसे राजा घोषित कर दिया। जंगल में बहुत खुशी का माहौल था। सारे धूम मचा रहे थे कि तभी कोयल ने बोला, महाराज, आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी प्रशंसा में मेरी मधुर आवाज में एक गीत सुनाना चाहती हूँ। अवश्य सुनाओ, आज्ञा है। नीला तारा नील गगन से देखो ये आया, ये दूत है सबसे न्यारा, मन को है भाया। वाह 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 वाह, अति सुंदर। हम प्रसन्न हुए। सारे जंगल के प्राणी उसकी सेवा में लग गए। कोई उसके पैर दबाता तो कोई उसे जंगल से तरह तरह के फल ला कर देता। खुद का इतना सम्मान और आदर होता हुआ देख वह बहुत प्रसन्न था। फिर लोमड़ियों के झुंड ने राजा का सम्मान करने के लिए एक साथ आवाज लगाना शुरू किया। यह देख वह आदतवश लोमड़ भी लोमड़ियों के सुर मिलाकर चिल्लाने लगा। लोमड़ की आवाज सुनकर सारे प्राणी दंग रह गए। लोमड़ को यह एहसास हुआ कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। अरे ये क्या? ये तो लोमड़ की आवाज है। हाँ दोस्तों, ये तो वही लोमड़ है जो रोज हम सबको ठगता है। आज तो इसने हद ही कर दी। अरे इसे इतना मारो कि ये जिंदगी भर के लिए याद रखेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी बड़ी बड़ी गप्पे नहीं हाँकूंगा और किसी को भी उल्लू नहीं बनाऊंगा। छोड़ दो।